हाँ देखो बेटा, ये कैपेसिटर क्या होता है आपका कि कैपेसिटर बाद में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है, जैसे आपका रेजिस्टेंस सर्किट में लगता है, आप लोगों ने पढ़ा है, एक रेजिस्टेंस को आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो उसमें करंट चलने लग जाती। ठीक है। और उसी तरह से आपको मार्केट में जैसे फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस मिलता है, इसी तरह फिक्स वैल्यू का एक कैपेसिटर भी मिलता है। ठीक है, बट उस कैपेसिटर पर अभी आप अपन नहीं आ रहे, वो अपना सेकंड लेक्चर है मान लीजिए। ठीक है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ जो पढ़ रहे हैं कंडक्टर की कैपेसिटी पढ़ रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी से क्या मतलब है, ये देख रहे हैं हम। ठीक है ना, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी से क्या मतलब है ये देख रहे हैं। तो ये आपका एक कंडक्टर है, किसी भी रैंडम शेप का कंडक्टर ले लिया मैंने, अंदर से भरा हुआ कंडक्टर है पूरा एक। ठीक है ना, अंदर से पूरा भरा हुआ कंडक्टर है। बेटा जो अभी आए, जस्ट शुरू कर रहा हूँ, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, ध्यान से सुनिए। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर का क्या मतलब है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर का क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे एक बार। ये किसी भी शेप का एक कंडक्टर है, आपने इसको चार्ज दे दिया, पूरा अंदर कंडक्टर भर रहा है। ठीक है ना। तो आपको पता है चार्ज अंदर कहीं भी नहीं होगा, सारा कहाँ होगा, पूरा सरफेस पर चार्ज आ गया है। ठीक है। अब इसके पास फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है वो भी आपने निकाल ली है लास्ट लेक्चर्स में, कि किसी भी शेप का कंडक्टर हो, पास में जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है ना, पास में जो फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है ना। तो ये किसी भी शेप के कंडक्टर के पास में फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था, और आपको फिर ये भी पता था कि क्योंकि आइसोलेटेड कंडक्टर है तो शार्प कॉर्नर पर इसकी जो फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा जो होगा। ठीक है ना, शार्प कॉर्नर्स पे सिग्मा ज्यादा होगा इसका। शार्प कॉर्नर्स पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये फॉलो करेगा सिग्मा प्रोपोर्शनल टू। शाम की क्लास देख लेंगे आयान, अब इधर देखो, शाम की क्लास आपकी होगी तो अपन डिस्कस करेंगे ना, क्यों नहीं होगी। हाँ, तो इस पर सिग्मा आपका सबसे ज्यादा कॉर्नर्स पे है, तो उसके पास फील्ड भी सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, फील्ड भी सबसे ज्यादा है कॉर्नर्स के पास, तो वहां पर क्या होगा, चांस होगा कि कभी ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उस सराउंडिंग मीडियम के ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा। ठीक है ना, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम का क्या मतलब है, कि आपका जो भी इंसुलेटर होता है, जो भी डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे इस चैप्टर में, आपको बताया मैंने, नेक्स्ट चैप्टर में इंसुलेटर को इंसुलेटर बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है ना, इस चैप्टर में इंसुलेटर को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। तो हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फील्ड इंटेंसिटी होती है बेटा, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फील्ड इंटेंसिटी होती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। कि अगर आपका जो एक्सटर्नल फील्ड आप यहाँ से आ रहा है किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से या जिस भी तरह से, अगर उसकी वैल्यू उस मीडियम के ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ से, ठीक है ना, ईबी मान लो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है, उससे अगर ज्यादा हो जाती है तो आपका डाई इलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास होने लग जाता है। ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिक, अरे यार बताया होगा भाभी बहुत देर से है, ध्यान नहीं रहता है इसमें। हाँ, डाई इलेक्ट्रिक क्या है आपका, डाई इलेक्ट्रिक के लिए, हर डाई इलेक्ट्रिक के लिए पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स होती है ईबी, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो अगर आपका एक्सटर्नल फील्ड ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा तो डाई इलेक्ट्रिक किस में बदल जाता है, कंडक्टर में बदल जाता है बेटा। ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। ठीक है ना, तो इसलिए अब आपको इससे ये चीज समझ में आती है कि अगर आपके डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू ईबी से ज्यादा है तो वो कंडक्टर बन जाएगा। तो आप, ऐसा नहीं है कि कितना भी चार्ज देते रहो कंडक्टर को और चार्ज स्टोर होता रहेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना, इस तरह की बात नहीं है कि किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते जाएंगे और वो चार्ज सरफेस पर स्टोर करता जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि उससे चार्ज लीक होना शुरू कर दे। ठीक है ना, एक स्टेज ऐसी आएगी जिससे कि चार्ज क्या होगा, लीक होना शुरू हो जाएगा, जब आपके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगी। तो कोई सबका सुना हुआ है बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है कि मुझे दोबारा रिपीट करना पड़े। ठीक है, सबका सुना हुआ है इतना। तो अब आप देख रहे हैं कि आप किसी कंडक्टर को कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं,
ये किस पे डिपेंड करेगा? हाँ ध्रुव सही कह रहे हो, कोरोना डिस्चार्ज वाली जो बात बताई थी। अब किसी कंडक्टर को आप मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, या मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ये कैसे डिसाइड करेंगे बताइए? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, तो आपको समझ में आ रहा है कि किस बात पे डिपेंड करेगी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्टोरिंग? केवल दो बातों पे डिपेंड करेगी, ध्यान रखें बेटा इसको। एक तो शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, आप जो शार्प कॉर्नर्स थे उनको ब्लंट कर दो अभी, ठीक है ना? आप जो कह रहे हो शार्प कॉर्नर्स थे उनको आप थोड़ा सा ब्लंट कॉर्नर्स कर दो, थोड़ा सा शार्पनेस कम कर दो, तो वहाँ पे सिग्मा कम हो जाएगा, तो थोड़ा और ज्यादा आप उसको चार्ज दे सकते हो, ठीक है? तो एक तो शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और दूसरा आपको डिपेंड कर रहा है सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग मीडियम पर। आप साइज मतलब जितना एरिया और बढ़ा दोगे तो सिग्मा उतना ही कम हो जाएगा, तो सेम चार्ज ज्यादा एरिया पे आएगा तो सिग्मा कम हो जाएगा। तो शेप एंड साइज पहला फैक्टर है, दूसरा सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम ऐसा कर दो जिसका ये ज्यादा हो, ठीक है ना, जिसके लिए ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा हो, सराउंडिंग मीडियम ऐसा कर दो, तो भी क्या हो जाएगा आपका, वो आपका ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी सिर्फ दो बातों से गवर्न होती है, इसमें कंडक्टर का मटेरियल कौन सा है, उसका रेजिस्टेंस कैसा है या कुछ कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी, केवल दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर एंड सराउंडिंग मीडियम कैसा है उस बात पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना? तो ये क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन था आपका कैपेसिटी का, कंडक्टर की। अब इसको हमको क्वांटिफाई भी करना है, तो देखो हम इसको कैपेसिटी को चार्ज स्टोरिंग की क्वांटिफाई कैसे करें। एक पैरामीटर ऐसा निकालना है कि जो हम किसी कंडक्टर के लिए बताएं आपको दो वैल्यू, जैसे कि आपको 10 ओम और 30 ओम बताते हैं, तो आपको समझ में आता है 30 ओम का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस को आपने क्या कर रखा है, क्वांटिफाई कर रखा है। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि दो आपके कंडक्टर्स हैं तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है ना, दो अगर कंडक्टर हैं तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो कोई वैल्यूज डिफाइन होनी चाहिए जो आप वैल्यू देख के बता दो कि इस कंडक्टर की कैपेसिटी ज्यादा है। तो क्वांटिफिकेशन कैसे किया गया है, तो उसके लिए हम चलते हैं आगे, ठीक है ना? पहले यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को